नमस्कार दोस्तों और जय हिंद। आप सभी को स्वागत है इन माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज। आज हम बात करेंगे एक लेजेंडरी पलटन के बारे में जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लड़ाई में बिकेम दी ओनली बटालियन जिनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दे वर दी ओनली गाइज जिन्होंने बांग्लादेश के आज प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रेस्क्यू किया था और बांग्लादेश के इतिहास में एक गोल्डन पन्ना लिख के गया है। आज हम बात करेंगे उस वीर पलटन के बारे में जिनका नाम है दी परमवीर चक्र पलटन, द 14 गार्ड्स। तो भारतीय फौज के ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स जिसको फील्ड मार्शल करियप्पा ने रेस किया था, उसमें से एक पलटन को रेस किया गया था which was called as the 32 guards. This battalion was raised in 1968 और बाद में इस बटालियन का नाम चेंज हुआ to the 14 guards. तो the main reason for raising this battalion was to tackle the insurgency जो मिजोरम और नागालैंड में तब बहुत भयंकर तरीके से फैल रहा था और भारतीय फौज को तब बहुत सारे काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट्स का जरूरत था। ये सब काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट्स वर नॉट इक्विप्ड विथ हैवी वेपन्स बट दे वर इक्विप्ड विथ स्मॉल आर्म्स। तो द 14 गार्ड्स वाज एक्चुअली अ काउंटर इंसर्जेंसी यूनिट and they were just armed with small arms meant only to deal with Mizo and Naga terrorists. तो 1971 में the 14 guards was under the command of Lieutenant Colonel V.N. Channa, VSM. इस बटालियन का 2IC था मेजर प्रेम क्षत्रिय। इस बटालियन के अल्फा कंपनी के कमांडर थे मेजर अशोक कुमार तारा। ब्रावो कंपनी कमांडर थे मेजर ओम प्रकाश कोहली। चार्ली कंपनी के कमांडर थे मेजर बलवंत राव और डेल्टा कंपनी के कमांडर थे मेजर SS खन्ना जिनको बाद में रिप्लेस किया गया बाय मेजर SK कुंडू। इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे व्हाई ही वाज रिप्लेस्ड। इसके अलावा द अदर ऑफिसर्स ऑफ द 14 गार्ड्स आर एज फॉलोज जिनका नाम शुरू होता है विथ मेजर AS महाल, कैप्टन NB मान सिंह, कैप्टन सुरजीत सिंह, कैप्टन HG मुखोपाध्याय जो एक्चुअली रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर थे, कैप्टन K महादेवन जो एक्चुअली RTOP ऑफिसर थे अटैच टू द 14 गार्ड्स, सेकंड लेफ्टिनेंट AK बावा, सेकंड लेफ्टिनेंट रवि कुमार, सेकंड लेफ्टिनेंट MS बिस्ला, सेकंड लेफ्टिनेंट PS मालही, second lieutenant RS Tanwar and second lieutenant Narendra Singh. These were the main guys who were going to head the show for the battalion. लेकिन देखिए 1971 में क्या हुआ। पाकिस्तान ने तो ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू कर दिया और उन्होंने एक भयंकर सागा ऑफ टेररिज्म, टॉर्चर, रैम्पेज एंड डिस्ट्रक्शन शुरू किया इनसाइड बांग्लादेश। बांग्लादेश के आजादी के लड़ाई को एकदम तबाह करने के लिए पाकिस्तानी फौज जितना हद तक नीचे गिर गए थे वो इतिहास में बहुत कम ही देखा गया है। तो इसके लिए मुक्ति बाहिनी अंदर से ही पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अपना फाइट शुरू कर दिए थे और इंडिया और इंडियन आर्मी, इंडियन पैरामिलिट्री फुल्ली सपोर्ट करते थे द मुक्ति बाहिनी एंड देयर एफर्ट्स फॉर देयर राइटफुल लिबरेशन वॉर। तो भारतीय फौज के ये 14 गार्ड्स, दिस बटालियन was called in to support the मुक्ति बाहिनी और मुक्ति बाहिनी के साथ कोवर्ट ऑपरेशंस में भी 14 गार्ड्स को हिस्सा लेने के लिए ऑर्डर्स दिया गया था। 14 गार्ड्स के जवान और कुछ ऑफिसर्स लॉन्ग बिफोर द ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, मतलब फ्रॉम द मंथ्स ऑफ अगस्त, जुलाई, सितंबर 1971 से ही मुक्ति बाहिनी के साथ सिविल क्लोज में बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अपना फाइट करते थे और ये हिट एंड रन फाइट्स के बाद वो वापस भी आते थे। तो 14 गार्ड्स का ये जो मार्च है फ्रॉम द बॉर्डर कमेंसिंग जस्ट माइनर हिट एंड रन ऑपरेशंस टू हेडिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स ढाका, इस ऑपरेशन के बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे।
तो 1971 में long before the official war had started, the 14 Guards was actually a part of the 73 Mountain Brigade. इस ब्रिगेड का कमांडर था ब्रिगेडियर M.L. Tully. 73 Mountain Brigade was actually a part of the 57 Mountain Division. इस डिवीजन का कमांडर था मेजर जनरल B.F. Gonsalves. And this division was a part of the 4 Corps, जिसका कमांडर था the legendary Lieutenant General Sagat Singh. और ये बटालियन को मिजोरम से बुलाया गया था डायरेक्टली टुवर्ड्स अगरतला. द 14 गार्ड्स वाज ब्रॉट टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ अगरतला और उनको बांग्लादेश के बॉर्डर के बहुत ही पास लाया गया था. यहां से दे कमेंस द हिट एंड रन रेड्स ऑन द पाकिस्तानी फोर्सेस alongside the मुक्ति बाहिनी. उसके बाद they were brought about just 3 kilometers south of the town of Kamalpur, the border town of Kamalpur. उसके ऑपोजिट में ही था, मतलब इनसाइड बांग्लादेश वाज द ढलाई टी एस्टेट. आइए अब हम मैप को देखते हैं और जानते हैं अबाउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेस एंड द 14 गार्ड्स. जैसे कि हम हर एक बार करते हैं, आई गो डायरेक्टली टू द मैप्स. तो देखिए, दिस इज द बॉर्डर, ओके, और दिस इज बांग्लादेश, दिस इनसाइड surrounded from all sides by India. मैं यहां पे रिवर्स नहीं दिखाया क्योंकि रिवर्स दिखाना उतना जरूरी मैं अभी नहीं समझता. तो देखिए, लाल में है पाकिस्तानी फोर्सेस, सिलेट में था द 202 इन्फेंट्री ब्रिगेड ऑफ द पाकिस्तानी फोर्सेस, मौलवी बाजार में था द 313 इन्फेंट्री ब्रिगेड, और बॉर्डर एट ढलाई टी एस्टेट, ये बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे था the 30 Frontier Force, एक कंपनी strength 30 Frontier Force with their heavy defenses at Dhalai Tea Estate. 30 Frontier Force was actually a part of the enemy's 313 Infantry Brigade. तो this is Kamalpur inside India, कैलाश शहर, नीचे कहीं पे है अगरतला, of course. Anyway, तो जैसे मैं आपको बताया था, 4 कोर का एक हिस्सा था द 57 माउंटेन डिवीजन, उसमें से एक हिस्सा था द 73 माउंटेन ब्रिगेड, एंड 14 गार्ड्स वाज वन ऑफ द बटालियंस ऑफ द 73 माउंटेन ब्रिगेड. इस बटालियन को कमालपुर लाया गया था. तो देखिए, अभी ढलाई टी एस्टेट में एक रेड करना था, लेकिन यहां पे हमला पहले 14 गार्ड्स ने नहीं किया. द फर्स्ट ईस्ट बंगाल रेजिमेंट ऑफ द मुक्ति बाहिनी, ग्रीन में है, फर्स्ट ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, उन्होंने इस ढलाई टी एस्टेट में हमला किया ऑन द 28th of October 1971. दे लॉन्च द फर्स्ट अटैक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अटैक एकदम फेल हो गया था. सिपाही हमीदुर रहमान, जो फर्स्ट ईस्ट बंगाल रेजिमेंट का एक बहादुर जवान था, उन्होंने कमेंसिंग हिज सुप्रीम गैलेंट्री एक्ट अनफॉर्चुनेटली लेड डाउन हिज लाइफ in the attack on Dhalai tea estate. सिपाही हमीदुर रहमान को बांग्लादेश से बाद में वीर श्रेष्ठो गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था. वीर श्रेष्ठो इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ बांग्लादेश. तो ढलाई टी एस्टेट में पाकिस्तानी फौज का कमांडर था मेजर जावेद. तो फर्स्ट ईस्ट बंगाल रेजिमेंट का यहां पे लीडरशिप दिया था मेजर जियाउद्दीन ने. आफ्टर द फेलियर ऑफ द फर्स्ट ईस्ट बंगाल रेजिमेंट, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ऑन द 29th of October 1971 द सेकेंड बटालियन ऑफ द जाट रेजिमेंट ने एक बहुत भयंकर अटैक लॉन्च किया ऑन ढलाई टी एस्टेट, लेकिन ये अटैक फेल हो गया था. 2 जाट रेजिमेंट का बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो गया था, उनका कमांडिंग ऑफिसर और सेकंड इन कमांड भी घायल हो गया था, एंड दे वर रिकवर्ड फ्रॉम द बैटलफील्ड. तो 14 गार्ड्स का एक फॉर्मर ओआर जो बाद में मेजर बना, मेजर देवेंद्र दास, मैं उनको कोट करके ये बताना चाहूंगा कि उन्होंने जब कमालपुर एयरबेस में पहुंचा, द लास्ट एयरबेस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स क्लोज टू द बॉर्डर, वहां पे आने के बाद उन्होंने स्पॉट किया कि बहुत सारे व्हाइट क्लोथ्स वर यूज्ड टू कवर द डेड बॉडीज ऑफ द सेकेंड जाट रेजिमेंट, जिनके जवान ढलाई टी एस्टेट के असॉल्ट में शहीद हो गए थे. ब्रिगेडियर शिव यादव, जो ब्रिगेड कमांडर था ऑफ दैट एरिया, इवन ही वाज इंजर्ड और उनको भी रिकवर किया गया था. लेकिन ढलाई टी एस्टेट में दुश्मन का कब्जा अभी भी जारी था. फर्स्ट ईस्ट बंगाल रेजिमेंट तो मूव आउट कर गए, लेकिन द 14 गार्ड्स
now decided to take on this Dhalai tea estate. तो 14 गार्ड्स को तो चुना गया था हमले के लिए, लेकिन एक हमला लॉन्च करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है दुश्मन के उस एरिया को रेकी करना। तो 14 गार्ड्स के ब्रावो कंपनी कमांडर मेजर ओम प्रकाश कोहली खुद एक पेट्रोल को लीड करते हुए बॉर्डर क्रॉस करके ढलाई टी एस्टेट के आसपास पहुंच गए थे और दुश्मन के ऊपर नजर रख रहे थे। अनफॉर्चुनेटली दुश्मन वहां पे मशीन गन्स लेके बैठे थे एंड सीइंग दिस स्मॉल एक्शन पेट्रोल दे ओपन फायर। अनफॉर्चुनेटली मेजर ओम प्रकाश कोहली was the first casualty from the 14 guards और उनके राइट हैंड में गोली लगा था। वो अपने पेट्रोल को लेके वापस तो आ गए थे और ये रेकी करने के बाद दे फाउंड आउट कि ढलाई टी एस्टेट में 3 इंपॉर्टेंट पोजीशंस था जहां पे पाकिस्तानी फौज डट के बैठे थे। तो जैसे आपको बताया गया था, ब्लैक में है इंडियन फोर्सेस एंड रेड में है द पाकिस्तानीज। तो अल्फा कंपनी लेड बाय मेजर अशोक कुमार तारा और चार्ली कंपनी लेड बाय मेजर बलवंत राव यहां पे हमला करने वाले थे, लेकिन हमले का पैटर्न थोड़ा अलग होने वाला था। तो देखिए, अल्फा कंपनी वाज डायरेक्टली गोइंग टू अटैक द मेन डिफेंसिव कॉम्प्लेक्स ऑफ द पाकिस्तानीज, दैट इज द ढलाई टी फैक्ट्री। 30 फ्रंटियर फोर्स का ये मेन डिफेंसिव एरिया था और आसपास एस्ट्राइड दिस रोड, दिस इज अ रोड, एस्ट्राइड दिस रोड बोथ साइड्स में है अ पिंक हट एरिया एंड द ट्विन हट्स एरिया। यहां पे गोइंग टुगेदर टेकिंग दिस रोड, Charlie company was going to detach from this area and was going to attack the pink hut and the twin hut area, cut off this road और ढलाई टी फैक्ट्री को एनसर्कल करके दुश्मन को इधर कंप्लीटली तबाह करने का था या दुश्मन को फोर्स करने का था टू इवैक्यूएट फ्रॉम दिस एरिया। तो 1 नवंबर में 14 गार्ड्स ने ये हमला कमेंस किया और जैसे मैप में दिखाया गया था, मेजर अशोक तारा ढलाई टी एस्टेट का मेन डिफेंसिव एरिया में तो हमला किया ही था। चार्ली कंपनी लेड बाय मेजर बलवंत राव ट्विन हट एरिया एंड द पिंक हट एरिया को हमला किया था, डाइवर्टिंग फ्रॉम द ढलाई टी फैक्ट्री। और उनके साथ ब्रावो कंपनी लेड बाय मेजर ओम प्रकाश कोहली with supporting elements from the 14 guards आ गए थे to support Alpha and Charlie companies। सुबह 5 बजे तक ब्रावो कंपनी आ गए थे और उसी टाइम के अंदर ढलाई टी फैक्ट्री से दुश्मन को कंप्लीटली अल्फा कंपनी और चार्ली कंपनी हटा दिए थे और दुश्मन भागने के लिए मजबूर हो गए थे। इन दिस असॉल्ट 30 फ्रंटियर फोर्स तो ना सिर्फ ही पीछे हट गए थे, लेकिन दी पाकिस्तानी कमांडर एट ढलाई टी एस्टेट मेजर जावेद यहां पे मारे भी गए थे इन द हैंड्स ऑफ द गार्ड्समैन। यहां पे दुश्मन के बहुत सारे वेपन्स एंड एम्यूनिशन को कैप्चर किया था द 14 गार्ड्स। फैक्ट्री एरिया और ट्विन हट एंड द पिंक हट एरिया से बहुत सारा लेटेस्ट वेपनरी रिकवर किया गया था। वेपन्स लाइक 4 हेवी मशीन गन्स, 1 लाइट मशीन गन, 2 राइफल्स, 3 स्टेन गन्स और 2 रॉकेट लॉन्चर्स के साथ इन सब हथियार का एम्यूनिशन को भी रिकवर किया गया था। और सुबह 7 बजे तक ऑन द 1 नवंबर द ढलाई टी फैक्ट्री एरिया वाज कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ द 14 गार्ड्स। तो अभी क्या किया जाए, तो ढलाई टी फैक्ट्री के सामने अबाउट 500 मीटर्स अहेड ऑफ द टी फैक्ट्री मेजर अशोक कुमार तारा और उनके अल्फा कंपनी ने अपने डिफेंसेस एस्टैब्लिश किए टू होल्ड ऑफ एनी पाकिस्तानी काउंटर अटैक। बाय मिड डे डेल्टा कंपनी भी आ गए थे टू हेल्प आउट अल्फा, ब्रावो एंड चार्ली कंपनीज इन होल्डिंग ऑफ एनी पाकिस्तानी काउंटर अटैक फ्रॉम द 30 फ्रंटियर फोर्स, क्योंकि उनको पता था कि 30 फ्रंटियर फोर्स ढलाई टी एस्टेट में मार खाने के बाद विल गिव देयर बेस्ट टू रिकवर दिस बॉर्डर एरिया, क्योंकि बॉर्डर एरिया अगर हाथ से चला गया तो डिफेंडिंग द अदर एरियाज बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। ये दुश्मन को पता था और दुश्मन का काउंटर अटैक भी बहुत सैवेज होने वाला था। तो अभी देखिए 14 गार्ड्स ने तो इस जगह को कैप्चर कर लिया था,
These are the dotted lines captured by the 14 guards. लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी फौज के 30 फ्रंटियर फोर्स they wanted to get this area back. पूरे 14 गार्ड्स के साथ 3 कंपनीज फ्रॉम द 7 राजपूताना राइफल्स को भी दिया गया था टू हेल्प आउट द 14 गार्ड्स इन देयर डिफेंसिव असॉल्ट। लेकिन दोपहर से ही दुश्मन ने बहुत भयंकर आर्टिलरी शेलिंग शुरू किया ऑन द पोजीशन एट ढलाई टी एस्टेट, bombarding the positions of the 14 guards and the 7 Rajrif। और जब ये भयंकर आर्टिलरी बराज खत्म हुआ तब 30 फ्रंटियर फोर्स ने एक काउंटर अटैक लॉन्च किया, चार्जिंग राइट एट द डिफेंसिव पोजीशंस ऑफ अल्फा एंड चार्ली कंपनीज। दुश्मन का यह हमला तो फेल हो गया था, लेकिन उस रात के 8 बजे और 11:30 बजे ब्रावो और चार्ली कंपनीज के पोजीशन के ऊपर दुश्मन ने बहुत भयंकर काउंटर अटैक्स लॉन्च किया था और इनको रिपेल तो किया गया, लेकिन 14 guards was having a really tough time. The 2nd of November, before 7:30 AM in the morning, दुश्मन ने 2 और काउंटर अटैक्स लॉन्च किए थे। दुश्मन का ये काउंटर अटैक इतना भयंकर था कि वो ढलाई टी एस्टेट के एक वाटर टैंक के पास पहुंच गए थे और वहां से 14 गार्ड्स के डिफेंसेस के ऊपर फायर खोल दिए थे। मेजर बलवंत राव चार्ली कंपनी के कमांडर नंबर 8 प्लाटून को भेजा था टू डील विद दीस पाकिस्तानी अटैकर्स, और ये प्लाटून को लीड कर रहे थे द गैलेंट जेसीओ नायब सूबेदार कन्हैया सिंह, और उनके प्लाटून ने अबाउट 11 पाकिस्तानी सोल्जर्स को उसी वाटर टैंक के पास मौत के घाट उतार दिए थे और एक पाकिस्तानी ऑफिसर को भी कैप्चर किए थे इन दिस असॉल्ट। दुश्मन अपने बहुत सारे हथियार और एम्यूनिशन के साथ एक होंडा मोटरसाइकिल भी छोड़ के गए थे और ऐसे वीरता और लीडरशिप के लिए नायब सूबेदार कन्हैया सिंह को मेंशन इन डिस्पैचेस से सम्मानित किया गया था। दुश्मन उस एरिया छोड़ के भाग गए थे। इवेंचुअली पाकिस्तानियों ने यह देखा कि उनका काउंटर अटैक्स इतना बुरी तरह से बार बार फेल होता जा रहा है, इसलिए 30 फ्रंटियर फोर्स ने अपने फोर्सेस को वापस बुला लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेल्टा कंपनी के कमांडर मेजर एसएस खन्ना, जो यहां पे अल्फा, ब्रावो और चार्ली कंपनीज को सपोर्ट कर रहे थे इन देयर डिफेंस, वो खुद घायल हो गए थे फ्रॉम एनिमी फायरिंग। उनको तो इवैक्यूएट किया गया था, लेकिन डेल्टा कंपनी वाज लीडरलेस। हेंस मेजर एसके कुंडू अराइव्ड एंड टुक ओवर द चार्ज ऑफ डेल्टा कंपनी। तो 7 राजपूताना राइफल्स का कमांडिंग ऑफिसर भी 14 गार्ड्स के साथ ज्वाइन हो गए थे इन द डिफेंस ऑफ ढलाई टी एस्टेट। अनफॉर्चुनेटली द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द 7 राजपूताना राइफल्स लेफ्टिनेंट कर्नल देवासन भी घायल हो गए थे और उनको रिकवर किया गया था फ्रॉम द बैटलफील्ड। 2 नवंबर के इवनिंग में सिचुएशन जैसे काम होता गया, वैसे वैसे 7 राजरिफ के कंपनीज को वापस बुला लिया गया था। 14 गार्ड्स के साथ सिर्फ एक ही कंपनी रहा था टू चेक आउट फॉर एनी पॉसिबल काउंटर अटैक्स। दुश्मन कोई काउंटर अटैक तो नहीं किया, लेकिन 14 गार्ड्स कुछ देर तक वहां पे रहा टिल दे गॉट द ऑर्डर्स टू पुल आउट फ्रॉम ढलाई टी एस्टेट। ये एक रेड था टू टेस्ट द एनिमी एंड to test how 14 guards that was actually a counter insurgency battalion कि वो कैसे परफॉर्म करेंगे as a regular infantry battalion in this offensive in liberating बांग्लादेश। क्योंकि भारतीय फौज को ये पता था कि आज या कल उनको बांग्लादेश के जंग के मैदान में उतरना ही होगा and 14 guards have to take part in this glorious battle। लेकिन उसी इवनिंग से ही 30 फ्रंटियर फोर्स कमेंस देयर काउंटर अटैक्स वंस अगेन। इस बार 7 राजरिफ का 2 कंपनीज तो यहां पे था नहीं। 14 गार्ड्स हैड देयर ओन बटालियन विथ ओनली 1 कंपनी ऑफ द 7 राजरिफ, लेकिन इन काउंटर अटैक्स को भी पीछे धकेल दिया द वैलियंट गार्ड्समैन। लेकिन उनको ऑर्डर्स दिया गया था टू पुल आउट फ्रॉम ढलाई टी एस्टेट एंड क्रॉस द बॉर्डर and come back to कमालपुर। कमालपुर में आने के बाद they concentrated at प्रतापगढ़ और बाद में the 14 guards were sent to अगरतला। अभी हम देखेंगे
कि 14 गार्ड्स जिनका नाम आज परमवीर चक्र पलटन हो गया है, हाउ दे गॉट दिस नेम, बीइंग बैप्टाइज्ड इन द फाइटिंग एट ढलाई। 14 गार्ड्स का इस बैटल में 2 जवान शहीद हो गए थे और मेजर एसएस खन्ना घायल हो गए थे, with 1 more JCO and 3 more men. So if you find this video really interesting, मैं चाहता हूं आप लोग दबा के इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग फ्रॉम इंडिया एंड बांग्लादेश गेट टू नो अबाउट these military operations जो एक इतिहास को फोर्ज किया and liberated the country today that we know as Bangladesh. Please like and subscribe to my channel to know more about the march of the 14 guards to Dhaka. धलाई टी स्टेट से तो हमने शुरू किया, अभी देखेंगे how the march to victory continues.